नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने हिंदी का जो ग्रामर है, व्याकरण, जिसका नाम है अलंकार और उसके प्रकार आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम अलंकार और उसके प्रकारों को देखने का प्रयत्न करेंगे। अलंकार और उसके भेद। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या शोभित करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट या श्रृंगार आदि। जिस प्रकार एक औरत की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु या व्यक्ति को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम प्लस कृत धातु प्रत्यय से हुई है। अलंकार के बारे में संस्कृत के अलग अलग विद्वानों ने इस प्रकार से अपनी परिभाषाएं बताई है, जैसे कि आचार्य दंडी के मतानुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। तो आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति अलंकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। तो आचार्य वामन को अलंकार शब्द का मूल जनक माना जाता है। इस प्रकार जैसे स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने हेतु आभूषण धारण करती है, वैसे ही कविता रूपी कामिनी की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों से उसका श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ता है और कथन प्रभावशाली हो उठता है। जैसे कि यहाँ हम देखें तो सुंदर नेत्रों वाली के स्थान पर अगर उसे मृगनयनी कहे तो कथन अति सुंदर तथा प्रभावोत्पादक बनेगा। यानी ये जो कथन है सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब हम अलंकार के भेद देखेंगे। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार तो जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हम देखें तो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ उपर्युक्त उदाहरण में र और घ की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यह अलंकार शब्दालंकार कहा जाएगा। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद माने गए हैं। एक है वर्णानुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। वर्णानुप्रास अलंकार यानी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ वर्णानुप्रास अलंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। दूसरा उदाहरण देखे तो मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति और दूसरे उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए यह वर्णानुप्रास अलंकार कहा जाएगा, यानी कि वर्णानुप्रास अलंकार माना जाएगा। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ काव्य में एक ही शब्द कई बार आए और हर बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पहला उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराई जग व पाए बोराई।
इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पर यहाँ दोनों का ही अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। यहाँ यह बताया गया है कि सोने में धतूरे से भी ज़्यादा मादकता होती है, जिससे व्यक्ति का पागलपन ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण है माला फेरत जुग गया, फिरा नमन का फेर, कनका मन का डारी दे, मन का फेर। तो तीसरा उदाहरण देखें तो दीर्घ सांस न लेहो दुख, सुख साए ही न भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख कबूली। तो चौथा उदाहरण है जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है और दोनों का ही अपना अलग अलग अर्थ होता है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हुए, पहला उदाहरण है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया हुआ है और तीनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग है। यानी कि पानी का यहाँ पर 3 अर्थ दिए हुए हैं। एक है इज्जत, दूसरा है तेज और तीसरा है पानी। दूसरा उदाहरण हम देखें तो रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर शिलीमुखधारी। यहाँ शिलीमुखी यानी कि बाण और दूसरा अर्थ है भ्रमर। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ है, एक है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। तो अगला उदाहरण हम देखें कि मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ कलियाँ यानी कि एक खिलने से पूर्व फूल की दशा और दूसरा है यौवन से पहले की अवस्था। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका जो दूसरा पार्ट है आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।